Makkah Joint Defence Agreement, which you all covered extensively, reflects the three nations' commitment to further strengthen their collective security and promoting peace, security and stability in the region and beyond. This agreement is a natural step in the long-standing brotherly relations among the three countries, and it displays our resolve for sharing the burden of regional peace and security. The agreement is purely defensive in nature. मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा तीनों ममालिक के बिरादराना ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त है। ये दिफाई नौइयत का मुआहदा है जिसका मकसद अमन और सलामती है। मुआहदे में मजीद ममालिक की शमूलियत का खैर मकदम करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदरावी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, इस्लामाबाद MOU की डेडलाइन खत्म होने में 5 रोज़ बाकी हैं। मुफाहमती याददाश्त से ताल्लुक पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह है। पाकिस्तान मशरक़ी वस्ता में तनाज़े के हल के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा को और स्पीकर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी है। सऊदी अरब की सिविल जौहरी तवानाई के हक़ का एहतराम करते हैं। बुहेरा अहमर में हौसियों का तिजारती जहाज़ पर हमला, 3 पाकिस्तानी शहरी जाम बहक, 1 ज़ख्मी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने तस्दीक कर दी। रियाज़ में पाकिस्तानी सफारत खाने को जाम बहक पाकिस्तानियों की मैयतों की वापसी के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत। ज़ख्मी शहरी को हर मुमकिन मदद फ़राहम करने की हिदायत। पाकिस्तान की कमर्शल जहाज़ों पर हमलों की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, बाबुल मंदब में तिजारती जहाज़ पर हमला अफसोसनाक है। पाकिस्तान सऊदी क़यादत में बहरी सलामती से मुतालिक एतिहाद का हिस्सा है। आज़ादाना जहाज़ रानी के लिए जिम्मेदारियाँ निभाने को तैयार हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से अहम मुलाकात। ईरानी सदर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे के बारे ब्रीफ किया। वज़ीर दाखिला ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से मुतालिक ईरानी सदर को एतमाद में लिया। ज़राए ईरानी मीडिया का कहना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खलीजी ममालिक, ईरान और अमरीका के आला हुक्काम के साथ तसलसल के साथ राब्ते में है। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताल्लुकात गहरे करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान से मजबूत ताल्लुकात इलाकाई सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने से बाहमी मफादात यकीनी, इलाकाई इस्तेहकाम मजबूत होगा। मुलाकात में ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी भी शरीक हुए। मोहसिन नकवी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मिले। खित्ते की सूरत हाल और पेशरफ्त पर बातचीत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का तुर्कमन सब हक़ान फ़िदान से टेलीफोनिक रब्ता। खलीज अरब और बहरा अहमर में बहरी रास्तों को महफूज बनाने की अहमियत पर जोर। कशीदगी में कमी लाने के लिए सफारती कोशिशों की हिमायत का भी इरादा। ईरान के हवाले से सूरत हाल बेहतर जा रही है। अमरीकी फ़ौजी दस्तों का आपने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। ईरान से ख़तरात के बायस ट्रंप ने गुज़श्ता माह नेटो इजलास के बाद तुर्की से निकलने के लिए खुफिया ऑपरेशन की तस्दीक कर दी। कहा, परवाज़ की तब्दीली के दौरान सीक्रेट सर्विस की हिदायत पर अमल कर रहा था। जिस तैयारे में सफ़र किया उसे ज़्यादा ख़तरा लाहक हो सकता था। मुझे ईरान पर भरोसा नहीं, उसने मुसलसल झूठ बोला। अमरीकी अखबार ने इंकशाफ किया था कि सदर ट्रंप TV कैमरों के सामने एयरफोर्स 1 में सवार हुए। बाद में उन्हें खुफिया तरीके से केटरिंग ट्रक के जरिए दूसरे फौजी तैयारे में मुंतकिल किया गया जो उन्हें बरतानिया तक ले गया। ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग पूरे खित्ते के लिए खतरा है। ईरान की सुप्रीम कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई कहते हैं, अमरीका को सालिसों के जरिए पहुंचाई गई शराइत तस्लीम करना होगी। वाशिंगटन को जंग खत्म करना होगी। ईरान के मुंजमद असासे बहाल करना होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद बख्बर ने कहा, ईरान की शराइत पूरी होने तक आबनाए हुर्मुज़ नहीं खोली जाएगी। उधर पासदारान इनकलाब के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने दावा किया है, खलीज फारस में अब एक भी अमरीकी जंगी बहरी जहाज मौजूद नहीं। ईरान पर मुसल्लत जंग के वक्त खलीज फारस में अमरीका के 30 से 40 जंगी जहाज थे।
अमरीकी फौज का नाकाबंदी तोड़ने वाली कार्गो जहाज पर हमला। सेंटकॉम हुकाम के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर पैनामा के जहाज को निशाना बनाया। जहाज ईरानी बंदरगाह तक जाने की कोशिश कर रहा था। 55 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 3 जहाज गैर फाल किए। रावलपिंडी वाक़या पीटीआई की नफरत और इंतशार की सियासत का नतीजा है। पीटीआई क़यादत इनफरादी फेल करार देकर बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। ऐसे कारकुनों की तरबियत किसने की? वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सियासी कारकुन ने सिक्योरिटी एहलकारों की जान लेने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने दिफा में फायरिंग की। पीटीआई कारकुन ने किसी सियासी पार्टी पर नहीं, पाकिस्तान की फोर्सेज पर हमला किया। हमला आवर की जहनी हालत दुरुस्त नहीं थी तो अपनी फैमिली को नुकसान क्यों नहीं पहुँचाया? बैरून मुल्क बैठे अनासिर कमाई के लिए इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करते हैं। अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में नए इंकिशाफात। वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल मरकजी मुलजिम कोगी बट के भाई शहजाद बट के नाम रजिस्टर थी। शहजाद बट भी इस वक्त बैरून मुल्क है। पुलिस राय के मुताबिक मुलजिम अरसलान 2 शूटर्स के हमरा सफ़ेद रंग की किराए की गाड़ी पर लाहौर पहुंचा। दोनों शूटर्स को फिरदौस मार्केट से मोटरसाइकिल दी गई और लोकेशन समझाई गई। शूटर्स जाली नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पर जाए वक़वा पर पहुंचे। मुलजिमान बरास्ता मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे। मुलजिमान की आखिरी लोकेशन वजीरिस्तान के इलाके गुरबास की आई। आज के लिए पेट्रोल 1 रुपया 70 पैसे सस्ता। नई कीमत 355 रुपये 92 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत 1 रुपया 39 पैसे इजाफा। नई कीमत 382 रुपये 25 पैसे फी लीटर हो गई। 12 अगस्त के लिए कीमतों की नोटिफिकेशन जारी है। दूसरी जानब हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुज़ाकरात का एक और दौर बेनतीजा खत्म। मुतालबात तस्लीम ना होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल का आज 5वां रोज़। अशिया की तरसील रखने से सब्जियां और फल महंगे हो गए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में रात गए मूसलाधार बारिश ने शेबी इलाके ज़ेरे आब। मुस्लिम कॉलोनी, जावेद कॉलोनी, आर्या मोहल्ला में पानी दाखिल। जावेद कॉलोनी के मकीनों को छतों पर पनाह लेना पड़ी। बारिश का पानी होली फैमिली अस्पताल में दाखिल। बेशतर इलाकों से पानी की निकासी हो गई। इलाका क्लियर। शदीद बारिश के बायस नाला लाई में पानी की सतह 22 फुट से तजावुज़ कर गई। सायरन बजा दिए गए। करीबी आबादी को इनखला की हिदायत। बारिश थमने के बाद नाला लई का लेवल नीचे आ गया। उधर शकरगढ़ के नाला बई में तुगयानी 20 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब। फसलें डूब गईं। सकमाल कॉसवे ज़ेरे आब आने से शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मेंगड़ी पुलिस से पैदल गुजरगाह कश्तियाँ इस्तेमाल की जाने लगीं। पंजाब में शिप फार्मिंग के लिए AI के इस्तेमाल का तजर्बा कामयाब। वज़ीर आला की सरगोदा में भी मंसूबे पर अमल तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर पंजाब की ज़ेर सदारत शिप एक्वा कल्चर पर खुसूसी इजलास। बहावलपुर समेत पंजाब के 30,000 एकड़ पर शिप फार्मिंग का प्लान तैयार करने की असूली मंजूरी। मंसूबे में मरहलावार प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा पंजाब में बंजर ज़मीन शिप एक्सपोर्ट का मरकज़ बनेगी। पंजाब वैल्यू चेन कायम होने के बाद शिप एक्सपोर्ट में लीड करेगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटी बेकर की मुलाकात। पंजाब में तालीम, सिक्योरिटी और सरमायाकारी से मुतल्लिक तबादला ख्याल। नेटी बेकर का महफूज बसंत के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दामात को खिराज तहसीन। पंजाब में तारीखी तरक्याती काम हो रहे हैं। अक़लियतों की बहबूद के लिए वज़ीर आला पंजाब ने तारीखी काम किया। क़ायद आज़म का फरमान है पाकिस्तान में सब के लिए मसावी निज़ाम होगा। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का अक़लियतों के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। कहा नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने अक़लियतों के लिए बहुत काम किए। अक़लियतों के लिए तमाम काम वज़ीर आला मरीम नवाज के विजन के मुताबिक हो रहा है। वफाकी वज़ीर सेहत और रहनुमा MK मुस्तफ़ा कमाल ने फिर नए सूबों का मुतालिबा दोहरा दिया। कहते हैं नए सूबे बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। क़याम पाकिस्तान के वक्त मुल्क की आबादी 3.5 करोड़ और सूबे 4 थे। आज आबादी 26.5 करोड़ है मगर सूबे फिर भी 4 हैं। नए सूबों के क़याम से मुल्क टूटता नहीं, मजबूत होगा।
वज़ीर सेहत ने इंकशाफ किया, रोज़ाना 1300 बच्चे ग़िज़ाई कमी से फौत हो रहे हैं। पाकिस्तान में एहतिसाब का जामे निज़ाम मौजूद है। शहरियों के मालूमात तक रसाई के हक़ के लिए विफाक और चारों सूबों में क़वानीन मौजूद हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इदारों का और डिपार्टमेंट्स का मुफस्सल मुफाखज़ा करती है। मशरक़ पाकिस्तान ने पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2026 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 34% अफराद का पार्लियामेंट की मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त बढ़ाने की काविशों पर एतमाद का इजहार। 52% समझते हैं हुकूमत तवील मुद्दती विजन के मुताबिक काम कर रही है। 43% को पुलिस इस्तेखार, 40% को आला अदलिया पर एतमाद, 82% ने सरहदों की हिफाजत के लिए मुसल्लह अफवाज पर एतमाद का इजहार किया। सिंध हाई कोर्ट में नए तैनात होने वाले 3 एडिशनल जजेस ने हलफ उठा लिया। हलफ उठाने वालों में जस्टिस हुमायूं खान, जस्टिस सुरेश कुमार और जस्टिस शाहनवाज मेमन शामिल। तकरीब हलफ बर्दारी सिंध हाई कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर अहमद राजपूत ने जजेस से हल्फ लिया। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। शहर शहर सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार, गलियों बाजारों में स्टॉल्स, बच्चों बड़ों का रश। लाहौर आज़ादी के रंगों में रंग गया। सरकारी और निजी इमारतों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। दूसरी जानिब अर्ज़ वतन से तजदीद वफा के साथ 79वें जश्न आज़ादी का शानदार टीज़र जारी। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे ने तवील मुद्दती दिफाई शराकतदारी गहरे ताउन के लिए मजबूत फ्रेमवर्क कायम किया। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का पाक सऊदी तुर्की दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, शहबाज शरीफ और तैयब उर्दवान की काविशों की तारीफ। सऊदी फरमारवा शाह सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा तीनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन मजबूत बनाने की जानिब अहम पेशरफ्त करार। इजलास के दौरान बहरी रास्तों की सलामती, यमन और फ़लस्तीन की सूरत हाल का भी जायजा। गुज़श्ता साल यमन में अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में 153 शहरी जाँ बहक, 243 ज़ख्मी हुए। पेंटागन का कांग्रेस को पेश की गई रिपोर्ट में एतराफ़। रिपोर्ट में कहा गया उन वाक़यात में 6 अप्रैल को सना में होने वाला फ़ज़ाई हमला भी शामिल है। 17 अप्रैल को रास ईसा बंदरगाह पर हमले में 80 अफराद जाँ बहक हुए। 28 अप्रैल को सादा में हमले में 47 अमवात हुई। फ़ौजी मुहिम से मुतालिक मज़ीद 15 वाक़यात ज़ेर जायज़ा हैं। कोलंबिया का मकबूजा गोलान की पहाड़ियों पर इजरायली खुदमुख्तारी तस्लीम करने का फैसला। तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, कतर, शाम, कुवैत, उर्दन, इराक, फ़लस्तीन की मज़म्मत। फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद की खिलाफ वर्जी करार। इजरायल से मकबूजा शामी इलाक़े से इनखला का मुतालबा। कोलंबिया में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 254 हो गई है। ज़लज़ले से 1500 इमारतें मुतासर, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 5 शहरों के अस्पतालों में रेड अलर्ट। दुनिया के कुछ हिस्सों में आज मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। ग्रीनलैंड, आइसलैंड और स्पेन में चंद इलाकों से नज़ारा मुमकिन होगा। यूरोप, शिमाली मगरबी अफ्रीका और शिमाली अमरीका में जुज़वी सूरज ग्रहण नजर आएगा। पाकिस्तान, भारत समेत दीगर ममालिक में फल्कियाती मंजर आंखों से नहीं देखा जा सकेगा। नेशनल चैंपियन वनडे कप में पाकिस्तान गोल्ड और पाकिस्तान ब्लू मध्य मुकाबल। पाकिस्तान गोल्ड का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। शाहीन आफरीदी पाकिस्तान गोल्ड और साहबजादा फरखान पाकिस्तान ब्लू की क़यादत कर रहे हैं। गुज़श्ता मैच के सेंचुरी मेकर फ़खर जमान का कहना है नेशनल गेम खेली। मुल्तान की गर्मी में ग्राउंड स्टाफ ने शानदार पिच तैयार की।
हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी ने नया आलमी रिकॉर्ड लैंड स्पीड रिकॉर्ड कायम कर दिया। बरतानवी कंपनी की तैयार करदा कार को विंग कमांडर एंडी ग्रेन ने ड्राइव किया है। गाड़ी ने दौरान ड्राइव 653.909 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार पकड़ी।